नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जो वाकिफ़ हैं, जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं, और मैं चूँकि सोचने का अंदाज़ अलग है, बहुत से लोग जो हैं मेरे मकतबा फ़िक्र के वो चैलेंजेस कर रहे हैं, मुनाजरा करे, ये करे, वो करे, तो मतलब मेरी इल्मी औकात इतनी नहीं है, मैं अनपढ़ सा चाल सा बंदा हूँ, लेकिन मेरा सोचने का अंदाज़ जो है ना वो ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि मैं एआई के दौर का जो है वो मुस्लिम हूँ। तो मुझे जो है ना वो सबसे पहले आप, ये वीडियो बड़ी अहम है, ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। सबसे पहले ये वाबी देवबंदी ये उलमा की जो है गीदड़ बबकियाँ और बढ़ के इनकी सुने ज़रा। तो कहते हैं मेरे शकीर से मुनाजरा, रब्बे जुल जलाल की कसम है मैंने पूरी बरेलवियत को अपनी टांगों के नीचे से गुजारा है। खत्म नबुव्वत के डाकू, खत्म नबुव्वत के चोर और अल्लामा हबीबुर रहमान सब कहो रहमतुल्लाह अलैह। आ मौलवी जलाली जना पुरखदा फिरदा रब्बे मोहम्मद दी कसम उठा के कहना। जी जनाब, आपने सुनी, एक ही सफ़ में खड़े हो गए देवबंदी और वहाबी, ना कोई मुशरिक रहा ना कोई गैर मुक़ल्लद, मतलब सारे जो है ना वो शीरो शक्कर हो गए। तो मुझे याद आया कि वाह बरेली के ताजदार, आप तारीख़ की अदालत में हकीकतन जो है वो सुरखरू हो गए हैं। आप कहते थे कि इन्हां दे वड्डे इक्को ही ने, इन्हां दे वड्डे इक्को ही ने। दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, एक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की आमद पे जो है वो देवबंदी और अहले हदीस जो है ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे जनाब जी, हालांकि इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन बेशरम लोग हैं, मतलब जैसे वो किताबों का दिफा करते हैं ऐसे जनाब उन वीडियोज़ का वो कहते हैं घर दे गल आए तो हल लम्मा पा लेंदे ने, ठीक है। तो जदों किसी की वारी आए तो कहते हैं हल खड़ा करके वो बराबर रोटियां दे, वो ये मौलवी ने। तो एक जो है वो मुफ्ती मसूद साहब का जो वाक़या हुआ है, तो उसमें भी जनाब आपने देखा है कि उसका जनाब दफा करने में आगे देवबंदी कि जी ये गुस्ताखी नहीं है, ये फ़लान है, ये उसकी तौबा आ गई है, अगर कोई गैर कर लेता उसके लिए फ़तवा और अपना कर ले तो उसके लिए फ़तवा और। तो यही जो है वो यहूद व नसारा जो है वो करते थे कि मतलब जे कोई तगड़ा बंदा आ गया तो जनाब जी वो ऐसे मसला, और माड़ा बंदा आ गया इन्हों चाड़ दो सूली तो राम बली करेगा। तो जो है वो मतलब कहा करते थे, अल्लाह हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जगह जगह लिखा कि ये दिफा करते हैं, ये गुस्ताखी जो है इनके खून में शामिल है, और इनको जो है गुस्ताखाना बातें करने के बगैर इनको रोटी हज़म ही नहीं होती। और यार उम्मी के कई मानी हैं, उम्मी के कई मानी हैं, तुझे शर्म नहीं आई, तेरी ज़ुबान पर लग़ज़िश नहीं आई। तो अब जनाब जी तावीलें पेश कर रहे हैं। खैर मेरी इतनी औकात नहीं, ना मैं फतवा लगाता हूँ किसी पे ना कुछ, तो फ़ैसला जो है वो आप पे छोड़ता हूँ। दूसरा ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और ये जनाब उमर फ़ारूक साहब जो है वो उमर सदीक़ साहब जो हैं बड़े जनाब जी मुनाज़र हैं। मैं जो यहाँ पे गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के साथ जो मुनाज़रा था ना और जलन का, उसमें तालिब रहमान भी बैठा था और ये भी बैठा था, और उसमें एक जो है ना अब्बास नूरानी साहब थे मेरे मतलब जानने वाले, और ये उनका मतलब आंखों देखा ये मुनाज़रा है, ठीक है। और ये लैट्रीन में छुप गए थे, लेकिन बड़ कहें मैं पूरी बरेलवीयत नूं मैं लत्त दे थल्लियों कढ़िया, तेरा प्यो नहीं कढ़ सके, तू की कढ़ना है, ठीक है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी तालिब रहमान के साथ मुनाज़रा, तो ठीक है यह उहदियां लत्तां 'च बैठा सी तालिब रहमान दियां, इन्हां कोलों जवाब नहीं आंदा, उन्हें साबित किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये साबित किया कि तुम एक गुस्ताखाना गिरोह, ठीक है, जिन्हां दी सलफ सालहीन नाल जिन्हां दा तल्लक ही कोई नहीं। पहलां बने जनाब जी सलफी, फिर बने जनाब जी भाबी, फिर इन्होंने कहा जी भाबी एक गाल है, फिर इन्होंने अंग्रेज़ को अहले हदीस नाम अलाट किया करवाया। तो उस तो बाद तालिबुर रहमान साहब तुहानू याद होएगा पाल टॉक के उत्ते उत्थे बन गए असली अहले सुन्नत, ठीक है, जिन्हां दा एक नड़ी नट्टा ही नहीं है, माँ प्यो ही एक कोने ही है, ठीक है। वो भी जड़े ना बच्चे बचूंगड़े नहीं वो मुनाजरियां दे पे चैलेंज करते हैं कि जी साढ़े नाल मुनाजरा करो अहीं लत्तां थल्ले कढ़ देंगे। बादू यकीन करो इन्हों ना मोशन लूज मोशन लग जाने, लैटरीना जो बाहर नहीं निकलते, ठीक है।
تو ایک میرا خود ذاتی کا ایکسپیرینس ہے، ڈاکٹر جلالی صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم جو ہے ہم چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم کسی بڑے سے پوچھ کے آئیں گے پھر بات کریں گے، تو ایک بار کسی بڑے نو سامنے پا دو۔ یہ گجرانوالہ میں علم غیب پہ جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے ایک ان کا بڑا نامور، میں اب نام نہیں لیتا، نامور گجرانوالہ کا مولوی اور مدرس بھی ہے اور کتابوں کا مصنف بھی ہے، تو میرے ساتھ طے ہو گیا جناب، میں نے صراط مستقیم کے، تقویت الایمان کے میں نے حوالے پیش کرنے شروع کر دیے، اور ان کی پرانی عادت ہے خلط مبحث کہ احمد رضا نے یہ کیا، احمد رضا نے، میں نے کہا یہ جو ہمارا ٹاپک طے ہوا ہے نا وہ، تو اخیر مناظرہ اس پہ ختم ہوا کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں کسی بڑے سے پہلا ہی بندہ جڑا ہے نا دعوے کرن لگے ہیں جناب جی جو 7ویں آسمان تے پہنچ دینے تے جنہ جدو انہوں دے سامنے بونا پھر کہتے ہیں ہم کوئی اپنا بڑا مولوی لے کے آئیں گے، ہم کوئی اپنے بڑے مولوی سے ٹائم لیتے ہیں۔ تو جلالی صاحب نے یہی کہا کہ یہ جلن ہے، عمر فاروق ٹھیک ہے، ٹریڈیاں جڑیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں نال کی گل کرنی ہے، کوئی بڑا مولوی لے آؤ۔ تو دوسری بات یہ کہ ذاکر نائک صاحب سے جو ہے وہ مطلب اختلافات، علمی اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تو علمی اختلافات ہیں اور جو سوال ہیں ان کا ذمہ جو ہے وہ مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہ بنتا ہے، تو ان کی یہ روحانی اولاد جو جنہیں انہوں نے پھپڑ بنے نے دیوبندی تے اہل حدیث، تو یہ 25 آیتوں کا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وسیلے کے خلاف جو ہیں قرآن میں 25 آیتیں ہیں، کچھ 4-5 سنا دو مل کے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم سے پوچھ لو کہ قرآن میں تو وابتغوا الیہ الفضیل وسیلہ، ٹھیک ہے، تو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور بے شمار حدیث میں بھی ہے کہ مطلب شفاعت کا جو ہے وہ اذن دیا گیا ہے، آیت الکرسی ہے، تو مطلب آگے اب سیریز میں چلاؤں گا، اور جو ان پہ وہابیوں پہ دیوبندیوں پہ جو قرض ہیں جو ان کو چکانے چاہیے، یہ ذاکر نائک نو پپھڑ بنان تو پہلا جڑا ہے نا پپھڑ بنن تو پہلا وہ قرض چکا دیو، تہاڈی مہربانی ہوئے گی۔